आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं, बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थकावट मैं देख रही हूँ आपको। आप बहुत ज्यादा असहज महसूस कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत समय हो गया, लेकिन आप फिर भी चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। मैं आपको चट्टान की तरह खड़ा हुआ देख रही हूँ। आप कभी भी गिरे नहीं हैं, कभी भी लड़खड़ाए नहीं हैं, लेकिन यह चीज मुझे यहाँ पर कहना पड़ेगा। देखो, एक सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। सच्चाई तो मैं आपके सामने लेकर आऊंगी क्योंकि ये शायद समझ लो कि ब्रह्मांड चाहते हैं कि ये सच्चाई मैं आपके सामने लाऊं। एक लेडी की सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। आप लोग बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, बहुत लंबे समय, 5 से 6 साल से, क्योंकि आपके जीवन में एक ऐसी लेडी थी जो अपना कर्म भोग रही है। इस लेडी की वजह से आप पिछले कुछ सालों से लगातार संघर्ष कर रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा हताश थे, दिमाग आपका खराब हो चुका था क्योंकि चीजें आपके अकॉर्डिंग हो ही नहीं पा रही थी, चीजें अटक रही थी, चीजें खराब हो रही थी। आगे बढ़ने के बजाय आप पीछे की ओर जा रहे थे, लेकिन आपको कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। जहां आप अपना 100 गुना प्रयास दे रहे थे, अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन आपको उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा था। केवल इस लेडी की वजह से, इसकी गंदी नजरों की वजह से बहुत है, और इसकी षड्यंत्र, प्लानिंग, प्लॉटिंग बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, मुझे ब्लैक मैजिक की एनर्जी अभी तक नहीं आई है। ब्लैक मैजिक मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ इविल एनर्जी जरूर थी जो आपके कामकाज पर असर डाल रही थी, आपके कामकाज पर, आपके घर परिवार पर। जब भी आप खुश होते थे, कोई काम अच्छा होने वाला होता था, तो ये लेडी इन चीजों को भांप लेती थी। कहीं ना कहीं इसे बहुत ज्यादा सेंस हो जाता था कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ ऐसी चीजें ये भांप लेती थी आपके चेहरे को देखकर, और ये आपके काम में विघ्न डालने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ती थी। ये बहुत स्ट्रांग, चैलेंजिंग हो रही है। जैसे कि आप कोई काम करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो ये लेडी आपके फेस को बहुत ही अच्छे से रीड कर लेती थी। आपके फेस को रीड करना इसे बहुत अच्छे से आता था। ये आपके पेस को देखती थी और आपके पेस को देखकर ये जज करती थी कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये कोई गंदे पुराने रिचुअल करती थी। जैसे आप निकलते थे तो मान लीजिए झाड़ू लगा देना, कुछ भी ऐसा रिचुअल जिसे हम कहते हैं कि ये चीजें हमें ब्लॉक करेगी, ये चीजें अच्छा नहीं मानी जाती, जिससे आपका काम ब्लॉक हो जाए। इसे जितनी भी नॉलेज थी यह वाली चीजों की, यह सब कुछ आपके ऊपर ट्राई करती थी। विच क्राफ्ट जैसे हम लोग कहते हैं, कोई काम करने से पहले पीछे से कोई झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, तो ये लेडी ये सब चीजें करती थी। ये अभी अभी स्ट्रांग चैनलिंग हुई है, बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है इस लेडी के बारे में। और ये भी कहते हैं कि जब भी हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, तो कोई छोटा बच्चा नहीं रोना चाहिए। बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा कहते हैं, जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो शायद ऐसा बहुत सारे लोगों के पुराने समय से ही है। ऐसा नहीं कि आज नया नया मैं आपको कह रही हूँ, बहुत पुराने समय से यह चीजें हैं। कहते हैं ऐसा कि जब आप निकलते हैं अच्छे काम करने के लिए, तो जानबूझकर ये लेडी किसी बच्चे को रुला देती थी, छोटे से बच्चे को, किसी छोटे बेबी को ये रुला देती थी। ये ऐसे चीजों को करती थी आपके अगेंस्ट। ऐसी इस तरह की चीजें करना इसको बहुत अच्छा लगता था। ये अभी अभी चैनलिंग हुई है, ये मैसेज बहुत स्ट्रांग आ रहा है। ऐसे रिचुअल करती थी जो हमारे पुराने जमाने में गलत समझा जाता है, अशुभ समझा जाता है। ये ऐसी चीजों को करती थी जिससे आपके काम में रुकावट आए, आपके कामकाज में, आपकी शुभ कार्य में रुकावट आए। तो ये वह चीजें ट्राई करती थी। और देखो, कहीं ना कहीं ये चीज मैं फिर से कहूंगी वर्क करती है। मैंने ये चीजें देखी हैं, ये ट्राई एंड टेस्टेड है। जो हमारे पुराने जमाने के लोग थे वह इन चीजों को बहुत मानते थे। आज के लोग, आज के जमाने के लोग भी इन सब चीजों को मानते हैं। कहीं ना कहीं मैं भी बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ। मैंने देखा है कि अच्छी चीजों को करने जाने से पहले कोई बच्चा रोना, झाड़ू मारना, चीजों को, कपड़े को झाड़ देना अशुभ माना जाता है। ये चीजें सही नहीं होती हैं। और ये वह चीज करती है, ये जो लेडी है
वो इस चीज को करती है जिससे हम लोग परहेज करते हैं, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है। ये सही नहीं होता है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब होता है, और होता भी है खराब बहुत सारी चीजें। आप मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजों को, लग्जरीज लाइफ। आपके जो सपने हैं, मैं यहाँ पर देख सकती हूँ बहुत बड़े बड़े आपके सपने हैं, महान बड़े बड़े, लेकिन आपके मैनिफेस्टेशन को वर्क नहीं करने देती थी ये लेडी। आप किसी भी काम को करने के लिए निकल जाते थे जहाँ आपको बहुत अच्छा धन मिलने वाला होता। धन मिलना मतलब देखो, कहीं ना कहीं ये चीजें लिखी थी कि वह मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको भी पूरा यकीन था कि ये तो काम मेरा बनना ही बनना है, इसके लिए तो मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा प्रयास किया है, बहुत सारी चीजें की है, इतनी सारी चीजें की है। आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा होगा जो बहुत मेहनत करता है या आप बहुत मेहनत करते हैं, आपके काम तो होने ही होने हैं। आपके ऐसे काम जहाँ पर आपको बहुत बड़ी अमाउंट आने वाली होती है, लेकिन वो आपको मिल ही नहीं पाती थी, आपके हाथ आता ही नहीं था, आपको वह चीजें मिलती ही नहीं थी, आप बस खाली रह जाते थे, क्योंकि ये लेडी कहीं ना कहीं ये चीज कर देती थी आपके लाइफ में। आपको पूरी तरह से ट्रैप किया हुआ था। आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा होगा जो बहुत मेहनत करता है या आप बहुत मेहनत करते हैं, आपके काम तो होने ही होने हैं। आपके ऐसे काम जहाँ पर आपको बहुत बड़ी अमाउंट आने वाली होती है, लेकिन वो आपको मिल ही नहीं पाती थी, आपके हाथ आता ही नहीं था, आपको वह चीजें मिलती ही नहीं थी, आप बस खाली रह जाते थे, क्योंकि ये लेडी कहीं ना कहीं ये चीज कर देती थी आपके लाइफ में। आपको पूरी तरह से ट्रैप किया हुआ था इस लेडी ने। और ये कैसा वक्त था, एक ऐसा वक्त मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और ये वक्त खत्म होने पर आ चुका है। ये खत्म हो चुका है या खत्म हो रहा है, क्योंकि ये औरत आपके पीछे, ये ऐसी लेडी है जो आपका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। अच्छे अच्छे काम मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े अमोनेट्स आपको मिल सकते थे, आपकी अर्निंग हो सकती थी उसके लिए, जो आप बहुत ज्यादा चाहते थे। ये कोई ऐसा गंदा कर देती थी, जैसे झाड़ू लगा देती थी, आपके काम को पूरी तरह से खत्म करने देना। आपके काम मतलब पूरी तरह से ठप पड़ जाना, और ठप पड़ भी जाता था। लेकिन यहाँ पर डिवाइन माँ काली आपको कह रही है, आप इस ट्रैप से बाहर निकल रहे हैं। अब आपके दुख के दिन खत्म हो चुके हैं। अब आपके जीवन में तेजी से आपके काम बनने वाले हैं। इसके जो भी आपके मैनिफेस्ट काम थे, जो भी इसके सारे कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें थी जहाँ पर आप बहुत स्टक थे, वो काम अब उस चक्रव्यूह से आप बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि इसके जीवन में इसका कर्म ये अपना भोग रही है। अब ये लेडी अपने जीवन में बहुत सारे कर्म भोग रही है, जो उसने अपने साथ या किसी के साथ, खासकर आपके साथ बुरे कर्म किए हैं। और आपके जीवन में बहुत तेजी से जो काम बनने वाले थे, जो नहीं बन पाए, वह काम अब बनने वाले हैं, जिसके लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। ये मैसेज बहुत स्ट्रांग आ रहा है। बहुत लंबे समय से आप मेहनत करते जा रहे थे, मैं ये चीज यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत लंबे टाइम से आप किसी काम को करते जा रहे थे, मेहनत करते जा रहे थे, लेकिन वो काम कहीं ना कहीं रुक जाता था, थप्पड़ जाता था, क्योंकि ये लेडी कुछ ऐसी चीजें, पुरानी रिचुअल में कह सकती हूँ, पुरानी रिचुअल कर देती थी, तो वह चीजें आपके रुक जाती थी, अशुभ चीजें कर देती थी। आपने देखा होगा घर के बाहर में, आंगन में हम लोग लगाते हैं, उसको झाड़ देना, बच्चे को रुला देना, झाड़ू मार देना, कुछ भी ऐसे अवगुण काम जो नहीं करना चाहिए। किसी अच्छे काम के लिए अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो काम ये कर देती थी, इसीलिए ये अपना कर्म आज भोग रही है। ये आपके साथ क्या, किसी के साथ भी इसने अगर ऐसा कुछ किया है तो उसकी सजा इसको मिल रही है, ताकि यह कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत ज्यादा स्टंट करना चाहती थी, लेकिन वह चीजें वर्क नहीं कर पाई। लेकिन मैं यहाँ पर ये स्ट्रांगली देख रही हूँ, आपने जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत लंबे टाइम से जो आप मेहनत करते जा रहे थे, आपके फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए, वो सारे काम बहुत तेजी से डिवाइन खुद आपके करने वाले हैं। आपकी सारी मेहनत जो पास्ट में आपने की थी, जिसके लिए बहुत ज्यादा जी जान से मेहनत की थी, जिसका रिजल्ट आपको शायद कभी नहीं मिला, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी। पास्ट के जितने भी मेहनत किए हुए काम थे, उनका रिजल्ट मिलेगा। अब आपको हर एक अच्छे काम, हर एक मेहनत का
बहुत फास्ट रिजल्ट मिलने वाला है। आपके वह सारे काम जो बहुत टाइम से बंद पड़े थे, ठप पड़े थे, जो नहीं बन रहे थे, वह सारे काम धीरे धीरे और बड़े ही जल्दी जल्दी बनने वाले हैं। आपकी दीपावली समझ लो, आपकी दिवाली बनने वाली है, बहुत शुभ दिवाली बनने वाली है। मान लीजिए शुभ आंगन में जो किलकारियां और जो हंसी की गूंज आपके घर में आने वाली है, वह सुंदर सपना आपने सजाया था वह पूरा होने वाला है। आपके जो भी कामकाज बहुत टाइम से बंद पड़े थे, ठप पड़े थे, जो नहीं हो पा रहे थे, वह होने वाले हैं। जहाँ पर आपको एक समय ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बिखर गया, ये घटिया औरत की वजह से असल में ये सब हुआ था। मैं ये चीज यहाँ पर सुन रही हूँ, लेकिन अब सुंदर चीजें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। पास्ट में आपने जितनी भी मेहनत की, जितना परिश्रम किया, उसका रिजल्ट, उसका प्रॉफिट आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपकी माँ काली ई पर बहुत ज्यादा मेहरबान है। आपके इश्क आप पर बहुत ज्यादा मेहरबान है। उनकी कृपा की जो वर्षा है वो बहुत तेजी से हो रही है इस लेडी ने, लेकिन कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे यहाँ पर एक चीज और बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है कि इसकी जो आंखें हैं, थोड़ी कह सकते हैं कि जब ये देखती है इंसान को, तो कहीं ना कहीं भांपने में ही समझ आता है कि इसका इरादा सही नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, ऐसी बहुत सारी लेडीज होती होंगी जिनको देखकर ये कहा जा सकता है कि इनकी आंखें सही नहीं है, थोड़ी इविल टाइप है। इनसे बात करने से पता नहीं क्यों मन बेचैन हो जाता है, मन को शांति नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि मन बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा रहा है, मन में हलचल सी मच रही है। तो अगर ऐसा होता होगा आपके साथ, तो यहाँ पर मैं बोलेंगे उनसे दूर रहें। और अगर आसपास कोई ऐसा करता है तो उसे कुछ ना बोले, बस जाने दें। जब वह देखे कि ऐसी लेडीज जो लोगों से जलती है, जिनकी नजरें खराब हैं, जब अपने घर में मग्न है, तभी आप अपने अच्छे काम के लिए बाहर जाएं। उनके सामने से अपने अच्छे काम के लिए बाहर न जाएं। ये लेडी थोड़ी बुजुर्ग भी हो सकती है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर 3-4 चेहरे दिख रहे हैं। एक तो थोड़ी बुजुर्ग जैसी दिख रही है, एक थोड़ी बुजुर्ग है, 3 लेडी ऐसी हैं जो मुझे यहाँ पर ज्यादातर थोड़ी बूढ़ी जैसी दिख रही है, बुजुर्ग दिख रही है। एक थोड़ी लंबी सी है, थोड़ी सांवली है, मोटी मोटी सी है, एक काफी बुजुर्ग है, कमजोर सी। तो ये ज्यादातर लेडीज मैंने यही देखी है जिनकी उम्र हो चुकी है। इतनी बड़ी उम्र लेकर ये लोग इतनी घटिया सोच कैसे रख सकते हैं? मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। कुछ ऐसी भी है जो ठीक ठाक ही अपनी लाइफ में, मतलब यंग एज में है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। ये लोग बहुत घटिया सोच रखते हैं लोगों के प्रति। बस इनका एक ही मकसद है कि सामने वाला इंसान खुश क्यों है, अपनी लाइफ में इतने अच्छे से क्यों सब कुछ सेटल कर रहा है, क्यों अपनी लाइफ में इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है, क्यों अपनी लाइफ में इतना अच्छा शाइन कर रहा है, क्यों इतना अच्छे से तेजी से ये आगे बढ़ रहा है। बहुत सारी तो लेडीज ऐसी हैं और बहुत सारे लोग भी, लेडीज ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रक करते हैं। ये चीज अभी अभी चैनल हुआ है। कुछ ऐसी फैमिली है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको सोशल मीडिया पर स्टॉप करते हैं। शायद आपका अकाउंट हो, शायद ना हो, लेकिन हो सकता है आपके घर परिवार पर भी नजर रखते हैं। क्या आप करते हो, क्या नहीं करते हो? यहाँ पर मुझे एक चीज और सुनाई दिया है। आप लोग वर्किंग है, काम भी करते हैं, और काम में अभी आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हाउसवाइफ हैं, काम नहीं करती है। बहुत सारे ऐसे मेल फीमेल होंगे। सबके लिए मैं ये चीज ये नहीं कहूंगी, लेकिन आप जिस भी प्रोफेशनल से हैं, जिस भी फील्ड में है, आप जो भी कर रहे हैं बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं। पहले आपका काम ऐसा था कि बहुत पड़ा था, इस लेडी की इविल आइज की वजह से नहीं हो पाया था। इतना ज्यादा मेहनत आप लोग करते थे, लेकिन वह चीजें हो नहीं पाती थी। लेकिन अब मैं ये चीज देख रही हूँ कि आप लोग जो कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। यहाँ पर मुझे 555 बहुत ज्यादा दिख रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को 555 दिखेगा, 777 दिखेगा, किसी को ऑल दिख रहा होगा बहुत ज्यादा, या आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ऑल दिखेंगे। ये बहुत शुभ संकेत है। ये एक शाइन डिवाइन आपको यहाँ पर दे रहे हैं।
तो ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कोई सोशल मीडिया पर आपको बहुत ज्यादा स्टॉप करते हैं, देखते हैं कहीं ना कहीं मुझे